क्वेश्चन लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो लेंगे उसमें ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और उसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से देखिए, और कोई दिक्कत आए तो इसको कमेंट में लिखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। द पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द perimeter of a closed plane figure is the length of its। तो पेरीमीटर जो किसी भी क्लोज्ड फिगर का, कोई भी क्लोज्ड फिगर है, कोई क्लोज्ड फिगर कोई रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, और कोई भी एरिया भी हो सकता है ना। तो इसका क्लोज्ड फिगर मतलब चारों तरफ से जो घिरा हुआ जो दूरी है ना, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो कोई भी है। तो क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स। तो उसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स क्या होगा? चारों तरफ क्या कहते हैं इसको? बाउंड्री, है ना। तो यहां पर क्या आएगा? हमारा आंसर होगा बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री। ठीक है, दूसरा है क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए पेरीमीटर इज द सेम एज दैट ऑफ। तो पेरीमीटर का जो यूनिट होता है, मान लीजिए हमारा सेंटीमीटर में लेंथ दिया हुआ है या मीटर में दिया हुआ है, तो उसका पेरीमीटर भी वही होगा, क्योंकि हम उसके साइड को प्लस करेंगे, उसकी बाउंड्री क्या होगी, चारों तरफ की जो दूरी है वो भी सेंटीमीटर या मीटर में ही होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? लेंथ, है ना। तो सेम एज दैट ऑफ लेंथ, जो लेंथ की जो यूनिट होगी वही हमारा पेरीमीटर की भी यूनिट होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लेंथ लिख लेते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए हमारे, इफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर इज। तो रोम्बस क्या होता है भाई? रोम्बस जैसे हमारा यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर जानते हैं, जिसमें चारों तरफ साइड जो होते हैं हमारे, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर एक साइड का डिस्टेंस मान लीजिए ए सेंटीमीटर है तो दूसरा भी ये होगा, तीसरा भी होगा, लास्ट वाला भी होगा। तो रोम्बस में क्या होता है भाई कि हम इसको मान लीजिए, हम थोड़ा सा इसको, जैसे माचिस की तीली है चारों तरफ मान लीजिए है, तो इसको थोड़ा सा झुका दें, है ना। तो कैसे बनेगा? ये ऐसे, ऐसे। तो इसमें भी चारों साइड्स तो हमारे इक्वल ही होंगे, लेकिन इसमें फर्क क्या है? इसका हाइपोटेनस का डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, जबकि स्क्वायर में क्या होता है? हाइपोटेनस दोनों सेम होते हैं। ठीक है ना। तो हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें जो हमारा चेंज होता है वो हाइपोटेनस का चेंज होता है। इसमें स्क्वायर में हाइपोटेनस सेम होते हैं, रोम्बस में अलग अलग हो जाते हैं। तो मान लीजिए इफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेरीमीटर हमारा क्या होगा? सेम रहेगा, है ना। तो इसमें अगर सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है तो ये है, जैसे स्क्वायर में जो था पेरीमीटर वही इसमें भी रहेगा। तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। तो चारों अगर साइड 7 7 होंगे तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 28, है ना। ये सेंटीमीटर में दिया है तो हमारा 28 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। द एरिया ऑफ ए क्लोज्ड प्लेन फिगर इज मेजर्ड। क्लोज्ड प्लेन फिगर, देखिए क्लोज्ड प्लेन फिगर से कंफ्यूज मत होइए। क्लोज्ड प्लेन फिगर भाई उन सबको कहते हैं जो आपस में चारों तरफ से घिरा हो। वो ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, या कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है इनक्लोज्ड प्लेन, है ना। जैसे कि टेढ़ा मेढ़ा मतलब क्या? देखिए ये इस तरह से, है ना, ये भी एक इनक्लोज्ड प्लेन हुआ। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है ना। ये जो अंदर का जो एरिया है, जो सरफेस है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसको क्या कहेंगे? इनक्लोज्ड प्लेन। ये भी देखिए घिरा हुआ है तो ये भी इनक्लोज्ड प्लेन हुआ। ट्रायंगल के फॉर्म में भी हो सकता है इनक्लोज्ड प्लेन,
और रेक्टेंगल के फॉर्म में भी हो सकता है, स्क्वायर के फॉर्म में भी होता है, और किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो द एरिया ऑफ ए क्लोज्ड प्लेन फिगर इज मेजर्ड इन, अब इसको किस में मेजर करते हैं, जो उसका हमारा यूनिट है वो क्या आता है, देखिए हम पेरीमीटर में हमारा जस्ट वही आता है जो लेंथ का यूनिट होता है ना, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन एरिया एरिया जो हमारा एरिया का जो यूनिट होता है वो हमारा क्या आता है, स्क्वायर होता है ना। इस मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है लेंथ, तो हमारा क्या आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए, तो हम ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अ सेंटीमीटर, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ एरिया। सेंटीमीटर क्या है, एरिया का यूनिट है? नहीं है भाई, क्योंकि एरिया का यूनिट जो होता है क्या होता है, अभी आपने किया लास्ट टाइम में, स्क्वायर में होता है ना। स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है, एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर हो सकता है, लेकिन सिर्फ सेंटीमीटर नहीं हो सकता। सेंटीमीटर क्या होगा, ये तो लेंथ है, पेरीमीटर हो सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। द सम ऑफ लेंथ ऑफ ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो ये गलत है, क्योंकि सम ऑफ लेंथ जो होता है, चारों तरफ जो लेंथ है उसको अगर हम मेजर करेंगे तो क्या आएगा, वो तो पेरीमीटर आएगा, एरिया नहीं आएगा। इसमें एरिया दिया हुआ है, इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा फॉल्स है। आइए हम थर्ड वाला देखते हैं। इफ द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर गिवन इन सेंटीमीटर, है ना, रेक्टेंगल का साइड किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। देन इट्स पेरीमीटर इज मेजर्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर किस में मेजर किया जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो स्क्वायर सेंटीमीटर में क्या मेजर करते हैं भाई, एरिया मेजर करते हैं स्क्वायर में। पेरीमीटर तो हमारा, अगर लेंथ सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर भी हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा, इसका मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट लेते हैं। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल, है ना, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल, तो क्या है, देन इट्स पेरीमीटर इज आल्सो डबल। अगर मान लीजिए हमारा स्क्वायर है कोई भी, ठीक है, स्क्वायर है, मान लीजिए ये इसका साइड है 1 1 है, सारे 1 1 है, तो अगर सारे साइड 1 1 है तो इसका ये कह रहा है कि साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल। अगर इसको डबल कर दिया तो इसका एरिया जो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर सिंग 1 है तो कितना होगा पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होगा भाई, 1 + 1 + 1 + 1, है ना, 4 टाइम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आ जाएगा पेरीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा, क्या कहते हैं, अगर इसका साइड को डबल कर दिया जाए, मान लीजिए ये 1 था, अगर हम डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये डबल करते हैं तो 2 हो जाएगा। तो 2 करने पे देखते हैं पेरीमीटर कितना आ रहा है, 2 करने पर कितना आ रहा है भाई, 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि आ गया कितना, 4 × 2, ये आ गया हमारा 8, है ना। तो पेरीमीटर कितना आया, 8, और पहले के जब 1 था तो कितना आया था, 4। इसका मतलब अगर हम इसको डबल कर रहे हैं साइड को, तो हमारा पेरीमीटर भी डबल हो जा रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। तो इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल, अगर स्क्वायर का देखिए, अभी हमने किया पेरीमीटर के केस में किया डबल करके, अगर हम स्क्वायर के केस में भी करते हैं, स्क्वायर में अगर साइड को हम डबल करते हैं तो उसका एरिया में कितना चेंज आएगा। तो देखिए स्क्वायर में मान लीजिए ये पहले सिंगल था, 1 था, तो एरिया कितना था पहले वाले स्क्वायर में, ये वाले फर्स्ट वाले केस में देखते हैं, इसका एरिया कितना होगा, 1 × 1, 1 ही आएगा। और अगर सेकंड वाले केस में देखते हैं कितना आएगा, इसका डबल करने पर तो 2 × 2 हो जाएगा, कितना आएगा, 4, है ना। तो डबल नहीं हो रहा है बल्कि 4 गुना हो रहा है ना। इसका मतलब ये फॉल्स है ना, सही नहीं है भाई, फॉल्स है, ठीक है। तो
इसके बाद हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, खास करके पेरीमीटर एरिया को लेकर के और इनक्लोज्ड फिगर को लेकर के। अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल टाइप में जो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आइए इसको करते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, पहला जो है क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है 50 है ना। तो देन इट्स साइड, साइड कितना होगा भाई। अब देखो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है भाई, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर होता है 4a, यानी साइड है ना, 4 इंटू साइड, तो ये हमारा दिया हुआ है 50, तो साइड इससे हम निकाल सकते हैं, तो साइड हमारा हो जाएगा कितना 50 डिवाइड बाई 4 है ना। अरे भाई ये पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर दिया हुआ है 50, तो हाँ ठीक है। तो 4a इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा कितना 4 इन द 4 और 4 टू ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, तो इतना आया 12.5, तो हमारा सेंटीमीटर में था, तो ये 12.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। इसका साइड आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ, रेक्टेंगल का एरिया जिसका लेंथ रेक्टेंगल का 25 सेंटीमीटर है और ब्रेथ इतना है, तो हमें एरिया निकालना है। तो भैया देखिए रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, बताइए क्या होता है। एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना होता है 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है ना। तो इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेंथ कितना है हमारा 25 है, ब्रेथ कितना है 12 है, तो हमारा कितना आ गया भाई 2 और 25 प्लस ये हो गया 27, 37 हो गया। तो 37 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया 72 है ना, 72 नहीं होगा 74 होगा, सॉरी। तो 74 सेंटीमीटर, तो हमारा कौन सा सही भाई, बी वाला सही आ गया आंसर। इजी क्वेश्चन था, कोई बहुत मुश्किल नहीं। चलिए हम लोग कुछ इसी तरह से और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर 36 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है, तो भाई सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है भाई, 4a है ना। तो 4a होता है भाई, तो 4a इज इक्वल टू 36 दिया हुआ है, तो साइड इससे निकल जाएगा, साइड कितना होगा 36 डिवाइड बाई 4, 9 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, एरिया कितना आएगा। अब साइड हमें मालूम हो गया है, तो एरिया निकाल सकते हैं स्क्वायर का, कितना होता है ए स्क्वायर, तो 9 इंटू 9 हो गया, कितना आया 81, तो हमारा आंसर सही है डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 180 स्क्वायर मीटर, रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया दिया हुआ है यहाँ पर। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो दिमाग में रखिए रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, याद होगा आपको। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ दिया हुआ है कितना 180 स्क्वायर मीटर, तो आपको आगे दिया हुआ है एंड इट्स लेंथ, लेंथ देखिए हमें 15 मीटर मालूम है, तो हमें क्या निकालना है इसका इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ निकाल देते हैं, तो सीधा सीधा फार्मूला लिखते हैं रेक्टेंगल का। ये देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको मालूम है कि होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये दिया हुआ है कितना 180 स्क्वायर मीटर। तो आपका लेंथ भी मालूम है कि कितना है 15 है, 180, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 15, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा 15 टू जा 30, तो हमारा 12 आया। देखिए फर्स्ट वाला सही है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर डबल, तो देखिए लेंथ एंड रेक्टेंगल, तो इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पहले निकाल लेते हैं भाई कि पहले क्या था, मान लीजिए एल था और ब्रेड्थ मान लीजिए बी था। तो उसको पहले देख लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ था पहले इसका, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर में क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पहले केस में जो पेरीमीटर हमारा था, पहले केस में P1 मान लीजिए हमारा इतना आता, ठीक है ना। और अगर ये हम डबल कर लेते हैं तो क्या होता है P2, तो डबल करने पर क्या आएगा भाई, लेंथ और ब्रेड्थ को डबल कर लें तो यहाँ पर 2L हो जाएगा और 2B हो जाएगा। तो कितना आएगा फाइनली, 2 को बाहर ले लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये लेंथ प्लस ब्रेड्थ बचता है। तो देखिए ये इसका दुगना आ रहा है ना। अगर हम इसको लेंथ प्लस ब्रेड्थ को एंड ब्रेड्थ को डबल करते हैं तो उसका पेरीमीटर भी डबल हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 8। इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर आर डबल देन इट्स एरिया। अब उसी चीज़ को डबल करके एरिया में बता रहा है, एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मान लीजिए पहले था एरिया A1 था, तो A1 तो कितना होगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ था, ये था, है ना। रेक्टेंगल का एरिया ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर हम डबल करते हैं लेंथ और ब्रेड्थ को तो सेकंड केस में क्या होता है, 2L हो जाएगा मल्टीप्लाई 2B, कितना हो जाएगा 4L इंटू बी। तो देखिए इसमें हमें 4 गुना हो जा रहा है ना। अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ को डबल करते हैं तो हमारा एरिया कितना बढ़ जा रहा है, 4 टाइम्स। तो इसमें से देखिए कौन सा आंसर सही है, बिकम्स हाफ, बिकम्स डबल हो जा रहा है, बिकम्स 4 टाइम्स, डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर हाफ। अब इसको देखिए अभी डबल कर रहा था तो अभी हाफ करके देखते हैं। तो स्क्वायर का साइड है ना, मान लीजिए हमारा पहले 1 था, ये 1 सेंटीमीटर था, तो इसका एरिया कितना होगा, फर्स्ट के केस में कितना होता है, मान लीजिए 1 है तो इसका एरिया होगा 1, 1 इंटू 1 1 ही होगा। तो और सेकंड केस में क्या कह रहा है, हाफ हो जा रहा है, तो हाफ हो जा रहा है तो भैया इसको क्या होगा, हाफ का स्क्वायर, हाफ इंटू हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि 1/4 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा सही है, रिमेन्स द सेम, बिकम हाफ, हाफ नहीं होगा बल्कि 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ द गिवन फिगर ए स्क्वायर ऑफ साइड, है ना। देखिए ये फिगर दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये स्क्वायर दिया हुआ है, छोटा वाला स्क्वायर, है ना। स्क्वायर ऑफ साइड इज 1 सेंटीमीटर और इस ज्वाइंट टू ए स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। ये बड़ा सा स्क्वायर है, इसका साइड जो है हमारे 3 सेंटीमीटर मालूम है और छोटे वाले का 1 सेंटीमीटर मालूम है। ये बगल में इसको ज्वाइंट कराया जा रहा है। तो ज्वाइंट करने पर द पेरीमीटर ऑफ द न्यू फिगर, तो नया फिगर का पेरीमीटर क्या होगा, मतलब पेरीमीटर हमारा तो जो होगा, जो एनक्लोज्ड जो हमारा बाउंड्री है यानी चारों तरफ का। अभी तो सट गए तो ये पूरा एरिया आ गया, ये पूरा एक प्लेन हो गया, है ना, अंदर बाहर ये छोटा वाला मिला करके इस तरह से, ठीक है। तो ये पूरा हमारा प्लेन का वो निकालना है पेरीमीटर, इस पूरे वाले का, इस ये भी प्लेन में आ गया। तो हमें देखिए इसका निकालना है साइड। अब देखिए इस साइड मालूम हो जाए, ये वाला साइड मालूम हो जाए, और ये मालूम हो जाए, और ये मालूम हो जाए, और ये मालूम हो जाए, तो क्या करेंगे, हम सबको प्लस कर लेंगे और हमें चारों तरफ की बाउंड्री का हमें लेंथ मालूम हो जाएगा, तो वही हमारा पेरीमीटर होगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, तो हम देखते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और चूंकि ये स्क्वायर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। चलिए ये तीनों मालूम हो गया। इसमें देखिए ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन इसमें देखिए क्या होगा भाई, देखिए ये इतना, है ना, जो स्क्वायर वाला है
ये इतना लेंथ जो है छोटे स्क्वायर का, जो ये लेंथ है ये इतना 1 सेंटीमीटर है, तो बाकी कितना बचा इसमें? तो ये पूरा टोटल हमें मालूम है कि 3 है, तो इसमें से 3 में से 1 माइनस कर लेंगे तो जो बचेगा ये इतना लेंथ हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 3 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें चारों तरफ का लेंथ मालूम हो गया है, तो हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पेरीमीटर क्या होगा भाई? देखिए 3, ये 3 प्लस 3 प्लस 3, पहले इसको प्लस कर लेते हैं, 3 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है। उसके बाद आ गया ये 2 सेंटीमीटर, 2, और उसके बाद हमारा ये है 1 सेंटीमीटर, और ये वाला 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर और 1, और लास्ट में क्या है? ये रह गया है, ये भी 1। तो 3 बार इसका जो है छोटे वाले का आया और 3 बार इसका आया, और ये बीच में 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक था, ये भी अलग से ऐड हो गया। तो ये टोटल हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आएगा? इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9, और 9 और प्लस 2 हो जाएगा 11, 11 12 13 14, टोटल हमारा 14 सेंटीमीटर पेरीमीटर आया। ठीक है ना? तो इसमें से आंसर कोई है? देखिए बी वाला है, हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 11। इफ a picture is 60 सेंटीमीटर वाइड, फिगर देखते हैं, थोड़ा नीचे करते हैं, नहीं पिक्चर दिया नहीं है। पिक्चर इज 60 सेंटीमीटर वाइड एंड 1.8 मीटर लॉन्ग। तो इसकी बता रहा है कि हमारा जो वाइड है उसकी चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर है, और लेंथ जो है 1.8 मीटर है। ठीक है, पहले जैसे कह रहा है वैसे समझते जाओ। देखो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, दोनों डिफरेंट है ना, दो यूनिट अलग अलग हैं, तो दोनों को एक यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 180 सेंटीमीटर है ना, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से है। तो रेशियो ऑफ इट्स विड्थ टू इट्स पेरीमीटर, तो विड्थ और पेरीमीटर का रेशियो बताना है। तो विड्थ हमें मालूम है, विड्थ कितना है? 60 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर हमें मालूम नहीं है, तो पेरीमीटर हम निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है लेंथ इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता है भाई। तो हमारा हो गया ये 180 प्लस 60, ये हो गया 2 इंटू 240, ये हो गया कितना? 480। ये हमारा कितना आ गया? ये आया इतना सेंटीमीटर, 480 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। अब ये रेशियो हमें निकालना है विड्थ में, यानी कि 60, और विड्थ हमारा कितना है? 60 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर हमारा कितना आया है? 480 सेंटीमीटर। पेरीमीटर में विड्थ, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है विड्थ टू इस पेरीमीटर, इसका रेशियो निकालना है। पेरीमीटर हमारा है 480। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं रेशियो को। तो 0 कैंसिल हो जा रहा है, तो 6 और 6 8 जा 48, तो कितना आया? 1/8। तो ये हमारा कितना आ गया? 1:8। ठीक है, तो हमारा डी आंसर है। तो इस तरह से समझ में आ रही बात ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD, ये स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर बता रहा है, इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इससे डबल है, इस स्क्वायर का पेरीमीटर इस ट्रायंगल से डबल है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD, इस स्क्वायर का एरिया निकालना है हमें, कितना होगा भाई?
तो पहले इसका पेरीमीटर देख लेते हैं कितना। इसका मान लीजिए साइड है ए, इसका पेरीमीटर कितना होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर हम निकाल लेते हैं। स्क्वायर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, दुगना है ट्रायंगल के पेरीमीटर से। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा भाई, इसका पेरीमीटर होगा ट्रायंगल पेरीमीटर, है ना। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू साइड, ये हो जाएगा 2 इंटू पेरीमीटर क्या होगा ट्रायंगल का, 5 + 6 + 7, 5 + 6 + 7, ये पेरीमीटर हो गया। तो ये हो गया 4 इंटू साइड। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आएगा कितना, ये हो जाएगा 11 + 7 18, तो ये 18 आ गया। तो साइड कितना आया हमारा, ये हो जाएगा 18 × 36 / 4, ठीक है। दूसरा पेन ले लेते हैं भाई। तो ये हमारा आ गया 4, तो इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9, 9 × 4 = 36 होता है। तो 9 सेंटीमीटर आ गया हमारा साइड। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया स्क्वायर का क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा साइड इंटू साइड, तो हमारा हो जाएगा 9 × 9, 9 9 = 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमेशा ऐसे लिखिएगा भाई, स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। इसी तरह से इसका यूनिट आएगा। चलिए समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, रेक्टेंगुलर रूम इज 9 मीटर लॉन्ग। एक रूम है रेक्टेंगल शेप का, तो उसकी लेंथ है 9 मीटर एंड 6 मीटर वाइड, है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर विथ कारपेट 2 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 35 रुपीज़ पर मीटर। तो इसका देखिए हमारा मालूम है, लेंथ और विड्थ मालूम है। तो पूरे फ्लोर पे कारपेट बिछाने में जिस कारपेट की लेंथ जो दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है 2 मीटर, है ना, इतना मीटर 2 मीटर वाइड है। तो कितना लगेगा, कितना लंबी कारपेट जो है, कितना खर्चा आएगा अगर 1 मीटर का, है ना। खर्चा हमें मालूम है कितना, 35 रुपीज़। तो 2 मीटर वाइड कारपेट को बिछाने में पूरे फ्लोर पर कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले उस फ्लोर का हम एरिया निकाल लेते हैं, और चूँकि 2 मीटर चौड़ी कारपेट है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कितना मीटर कारपेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके बाद फिर जितना कारपेट की ज़रूरत पड़ेगी उसमें जो है हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शेप का, एक 9 मीटर एक कमरा है, ये 6 मीटर है इसका विड्थ है। तो ये इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, ये होगा। तो लेंथ कितना है 9 मीटर, ब्रेथ हमारा 6 मीटर, तो कितना आएगा 36 स्क्वायर मीटर, है ना। इतना हमारा एरिया आ गया, टोटल एरिया पूरे सरफेस का। अब
कारपेट देखिए हमारा है जो कितना है 2 मीटर वाइड है, तो 2 मीटर वाइड कारपेट बिछाने में देखिए हम पहले निकाल लेते हैं कितना लेंथ में आएगा, कितना दूरी कवर होगी। तो हम कितना लंबाई हमें कारपेट चाहिए उसको लेंथ निकाल लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमें मालूम है, क्या कहते हैं, लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना लंबाई हमें कारपेट की ज़रूरत पड़ेगी, टोटल एरिया, टोटल एरिया हमारा कितना है 36 स्क्वायर मीटर है, और डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारी कारपेट कितनी है 2 मीटर वाइड है, 2 मीटर वाइड कारपेट है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा कितना आएगा 18 मीटर, 18 मीटर हमारी लेंथ आ गई टोटल कारपेट की। अब हमें देखिए 1 मीटर का लेंथ का कितना दाम है 35 रुपीज़, 35 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट हमारा पड़ेगा 18 मल्टीप्लाई 35 है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 5 जा 90, 18 3 जा 54 और 9 63 इतना आएगा शायद, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आएगा।